हेलो दोस्तों। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अंत भला तो सब भला। सितंबर महीने की बात करें तो बहुत उथल पुथल रही है इस महीने के अंदर, और आज आखिरी दिन है सितंबर का और अच्छी पॉजिटिव मार्केट लग रही है। क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी यही मार्केट चलेगी और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, और एक इंटरेस्टिंग डाटा जो हमें लगता है आपके साथ में शेयर करना चाहिए। मैं इस डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी एक डाटा है जो कहीं ना कहीं बताता है कि हमें ऑल टाइम हाई दिख सकता है। और अभी अगर पिछले 3 महीने से देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो रहा है, ट्रू साबित हो रहा है। तो चार्ट्स और एनालिसिस बहुत कुछ बता सकते हैं अगर आप इसको सीरियसली देखते हैं, समझते हैं। और शॉर्ट टर्म में क्या हाँ उलझा हुआ है बिटकॉइन का प्राइस, क्या ये अक्टूबर में बुलिश होगा, टेक्निकली भी बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। साथ के साथ में बताने वाले हैं इंडिया से भी आ रही है एक अच्छी खबर। आरएसएस लिंक जो जनरल है वो रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी के अंदर होना चाहिए इंडिया में। ये क्या खबर है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि आरएसएस कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। तो इसके भी मायने निकालने समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का ऐसा बटन होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, यही हमें मोटिवेट करता है। लाइक तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। एक ज़रूरी खबर है, इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो @bitcoin expert इंडिया है। बहुत सारे लोग हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम। तो इन सब चीज़ों से बचिए और ध्यान रखिए, हम कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, और जो भी अपडेट होती है वहाँ हम करते रहते हैं, उसका भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसको भी आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में एक्स्ट्रा कुछ डालता रहूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आपको पता चले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा है। एक इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। बिटकॉइन की सप्लाई का अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हम सबको पता है 2 करोड़ 10 लाख यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइन बनने हैं, और करंट सप्लाई 15.25 मिलियन ही है। अब नेटवर्क के अंदर जैसे कई बार आप गलती से भेज देते हो किसी पे, तो आप समझ लीजिए 19 लाख बिटकॉइन जो है ऑलरेडी ऐसे ख़त्म हो चुके हैं, वो अब कभी मार्केट में आएंगे ही नहीं। 1.1 मिलियन जो है सतोशी के वॉलेट में पड़े हुए हैं, और 2.71 मिलियन जो बिटकॉइंस हैं, यानी कि ऑलमोस्ट तो 27 लाख बिटकॉइन अब 2 करोड़ 10 लाख में से माइन होने हैं। और वो माइन कल परसों में नहीं होंगे, आप ध्यान रखिएगा, उसको लगेंगे अगले 100 साल। अगर ये 100 साल कैसे लगेंगे, इसके लिए बिटकॉइन हाफिंग के बारे में आप जानिएगा, वीडियो हमने बना के रखी हुई है, सर्च कर लोगे तो मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए, इतना स्केयर है, इतना लिमिटेड है, और अगर आपके पास में कुछ फ्रैक्शन में भी होगा बिटकॉइन तो आपको आने वाले टाइम में कितना वो रिटर्न दे के जा सकता है, क्या आपकी एसेट बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है, तो आप खुद आइडिया लगाइए, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझते हैं तो ये ज़रूर से देखिएगा, छिलकर लाला कुछ दिनों के बाद हो जाएगा तेरा भी पोर्टफोलियो ग्रीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी जो है पोर्टफोलियो जल्दी ही ग्रीन हो। तो ये जो है ऐसी चीज़ों के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम ट्विटर पे हम कोशिश करते रहते हैं जो भी अपडेट हो वो आपके साथ में शेयर करते रहें। एक और इंटरेस्टिंग आपको बता दें, जो नायब बुकाले हैं, एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग का जो है फ़ोटो शेयर की है, वीडियो शेयर करी है कि उन्होंने माइनिंग वहाँ पे, और ग्रीन एनर्जी वहाँ पे जो है वॉल्केनोज हैं उनकी भाप से या नेचुरल जो तरीके से वो वहाँ पे बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। तो इतना कुछ चल रहा है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर मैं बात करता हूँ, फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने फर्स्ट एवर क्रिप्टो फंड जो है वो अप्रूव कर दिया है। इतना कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल रहा है, और आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को हल्के में ले रहे हो। एल सल्वाडोर ने तो सैलरी भी जो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर देने की शुरुआत कर दी है, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। चाइना का फंड है, चाइना का फंड है, उसी में हम परेशान हुए पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। सितंबर महीने ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी डिप में माल खरीदने की। आपने मिस किया है कि नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन हमने इसके लिए लगातार वीडियोस बनाई थी कि यहाँ पे बाय और वेट, जब भी डिप में आए बाय करो, डिप्स जो बाइंग स्ट्रेटजी, इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं। किस लिए बनाते हैं, आपके काम के लिए बनाते हैं, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, पहले
ये तो हमने चार्ट शेयर किया हुआ है, आपको रट भी गया होगा, आपके पास आइडिया भी होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि अक्टूबर की, तो पिछले अगर हम 7-8 साल में देखते हैं तो 2 साल ही ऐसा हुआ है कि नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अदरवाइज़ अक्टूबर ने अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर मैं बात करता हूँ हाफिंग के अगले साल की या हाफिंग वाले साल की, उसमें भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला। 16 में हाफिंग हुई थी, उसके बाद हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अच्छा रिटर्न देखने को मिला, और उसके बाद अगले साल में क्या रिटर्न देखने को मिला आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमने 2020 के अंदर देखा, और आने वाले टाइम के अंदर यूजुअली फेस्टिव सीज़न रहता है, यूरोपियन मार्केट भी थोड़ी ठंडी रहती है, तो उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइन के अंदर लोग बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने की है, एक इंटरेस्टिंग डाटा S2F मॉडल जो हम लगातार आपके साथ में शेयर कर रहे थे, आज है 30 सितंबर, महीने का आखिरी दिन आप कह लीजिए, और इसके हिसाब से भी देखते हैं S2F मॉडल तो कहीं ना कहीं सही ऑन ट्रैक है। और इस हिसाब से देखते हैं तो आने वाले 6 महीने, 3 महीने के अंदर आपको बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 से ऊपर दिख सकता है। अगर मैं ये जो शेयर किया था, आज का शेयर नहीं है, 20 जून 2021, यानी कि जब ये जिन्होंने चार्ट शेयर किया था, क्या क्या एनालिसिस था या उसके हिसाब से क्या सिनारियो बनता है, कम से कम क्या वर्स्ट केस में होना चाहिए। अगस्त में आपने देखा होगा 47,000 तक गया, सितंबर अभी चल रहा है, और सितंबर में अभी प्राइस देखते हैं बिटकॉइन का लगभग $43,000 चल रहा है। और वही कैलकुलेशन थी कि सितंबर में हमें $43,000 के आसपास। अब इसके हिसाब से भी देखते हैं तो अक्टूबर के अंदर $63,000, यानी कि लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होना चाहिए। और इस मॉडल को देखते हैं और इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस इस साल में $1,00,000 तक भी छुए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 2 बार हुआ है तो ऐसा नहीं है कि तीसरी बार होगा, लेकिन चांसेस जो हैं काफ़ी बन जाते हैं जब हम पूरे डाटा को एनालाइज करते हैं, पूरे डाटा को कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस लाइन के बारे में आपके साथ में रेगुलर बात कर रहे हैं, ब्लू लाइन, ये 100 दिन का मूविंग एवरेज है। आप देखोगे पिछले हफ्ते 10 दिन से ये सपोर्ट बन के आया, और हमने आपको बोला है जब भी यहाँ आए आप कुछ कुछ पार्ट में बाइंग कीजिए। कितनी बार अपॉर्चुनिटी दी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कितनी बार इसने अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे आप बाय कर सको। और ये 100 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, EMA है, वो एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है, और 9 दिन का मूविंग एवरेज भी लगभग यहीं के आसपास आता है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर कहानी हमारे लिए एक नई खुलती है, जो कि आती है 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि इसके लिए हमारे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि आता है लगभग 45,000 के आसपास। अगर $45,000 से ऊपर ये जाता है तो ये टारगेट अपना $46,600-700 को लेगा। और हमें अभी भी लगता है कि अक्टूबर एक अच्छा मार्केट के अंदर हो सकता है। और जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था, परसों की वीडियो में बताया था, कि ऐसा मत समझिए कि अक्टूबर आते ही धूम धड़ाका होना शुरू हो जाएगा, एकदम से कुछ होना शुरू हो जाएगा। चीज़ें समय लेती हैं, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट डेवलप हो रही है, या US से जितना बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट दिखा रहा है चाइना के फंड के हिसाब से, किसी के लिए नुकसान, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, तो चाइना जो है इसको जो है एक तरह से इग्नोर कर रहा है, लेकिन USA इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। और हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के सेनेटर्स भी हैं, वो इसको बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि हमें इसके अंदर और अच्छे से करना चाहिए। तो इतना कुछ चल रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो ये जो है लाइन है 100 दिन का मूविंग एवरेज, 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है। और अभी भी देखोगे आज भी इसको ये रेजिस्टेंस आया, जो कि लगभग था $43,500-600 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि 45,200 के आसपास है, वो टारगेट आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो। अगर उसके बाद जाता है तो हमारे हिसाब से अल्टीमेट इसको जो रेजिस्टेंस है वो है $46,700-800। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी टेस्ट कर सकता है। और अगर मैं सारे डाटा को लेता हूँ तो यहाँ पे भी टेस्ट कर सकता है $51,000, और हो सकता है अपना, जिस हिसाब से जैसा कि प्लान बी की भी बात करते हैं, तो अपना ऑल टाइम हाई भी छूता दिखे, जो कि लगभग है 60 से 63,000 64,000 के आसपास ये इस महीने के एंड में दिखे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। बाकी अगर मैं ओवरऑल डाटा को कंपेयर करता हूँ या ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ, तो जैसा हम लगातार आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, अच्छे कॉइन्स, टॉप 10 कॉइन्स जो हों, जो आपको डिप में मिले, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। सितंबर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें डिप में बाइंग करने की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका फ़ायदा उठाया होगा जब भी मार्केट नीचे आई है। अगर इथेरियम की बात करूँ, $2,600-2,700 पे इतनी अपॉर्चुनिटी दी इसने बाइंग करने की। बिटकॉइन ने 40,000
$22,000 पे थी, और डॉट की बात करें $23-24 पे थी। तो जब भी आए तो अपना जो है आपको कुछ पार्ट में बाइंग करनी चाहिए, ताकि अगर और डिप में आए तो आप एवरेज आउट कर सको और बाद में अल्टीमेटली आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। तो ये सारी चीज़ें समझदार आदमी हो तो आप करोगे। शॉर्ट टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में हमें फोकस क्या करना है, तो इस हिसाब से देख सकते हो क्या क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्या क्या हो सकता है। आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है। अब दोस्तों इंडिया से भी एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनसे लिंक्ड एक जनरल है ऑर्गेनाइज़र, उनकी बात करें, उन्होंने भी बोला है रेगुलेशंस होने चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उस और मैगजीन के अंदर या उस जनरल के अंदर। लेकिन जो रिसेंटली आर्टिकल छपा है उसके अंदर ओपिनियन की बात करें उस जनरल के अंदर, तो बेसिक पर्पस क्या है करेंसी का, वो फैसिलिटेट करती है ट्रांजैक्शन, लेन देन के अंदर। क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो जो है एक तरह से एसेट क्लास की तरह निकल के आ रहा है, हैविंग स्टोरेज वैल्यू इंस्टेड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब लेन देन के से अलावा अगर बात करें या उसके अलावा देखते हैं तो एक एसेट क्लास की तरह निकल के आ रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी गैप एट प्रेजेंट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रेगुलेटरी गैप है आज के सिनारियो के अंदर, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई हैं उसको दिखाता है कि टाइम जो है हमें फिल करने का इस गैप को एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। ये जो है आर्टिकल लिखा है भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने। अगर उनके हिसाब से देखते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट क्लेम करती हैं, इंडिया के अंदर 1.4 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट है डॉलर की, और लगभग 80 लाख लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। तो रेगुलेशंस जो होंगे वो न्यूट्रलाइज करेंगे नर्वसनेस इन द मार्केट। अगर रेगुलेशंस होंगे, चीज़ें सही होंगी, तो लोग मार्केट के अंदर और अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम सब भी समझते हैं और वो सब भी समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आपको समझनी पड़ेगी कि अगर ये चीज़ बोली जा रही है, ऐसे की जा रही है, तो एक मायने रखती है सारी चीज़ें। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं जो आर्टिकल में ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो वो चीज़ें समझते हैं। हमारी गवर्नमेंट हमें पता है बहुत प्रोएक्टिव है, और मोदी जी हमें पता है टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ही प्रोएक्टिव रहते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके या क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडिया इतना सोच रहा है, कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। और वो भी तब भी जब उनके पास में रिपोर्ट आई थी कि हमें जो है बैन कर देना चाहिए। अगर सुभाष चंद्र गर्ग जी की बात करें, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसके बाद भी हमारी जो गवर्नमेंट है इतना कुछ वो जो है वर्कआउट कर रही है। निर्मला सीतारमन जी की बात करें, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भी कह रही है कि एक होप ऑफ विंडो हम छोड़ेंगे जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें टाइम लिया जा रहा है। वो किस लिए लिया जा रहा है, वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी है और एक नई चीज़ है, उसको हम मिस ना कर दें अपॉर्चुनिटी को। और इंडिया का इतना इन्वॉल्वमेंट है तो हम इससे टैक्स भी तो जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट भी सारी चीज़ें समझती है, इसलिए टाइम ले रही है। तो गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए, लेकिन हमें जो है परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ भी होगा वो सबके लिए होगा, और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए हमें पता है कि बहुत सपोर्टिव है, प्रोएक्टिव है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस महीने के आखिरी में क्या क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, और उम्मीद करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी आपके लिए बहुत धमाकेदार हो और आपका पोर्टफोलियो यहाँ से ग्रीन के अंदर जाए और चार चांद लगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।